खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शहर में लूट की 2 वारदातों में मारपीट कर छीनी नकदी। कला कॉलेज के समीप और एरोड्रम रोड पर हुई घटनाएं। नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को हुई मरते दम तक उम्र कैद। NAB थाना क्षेत्र का था मामला। वहीं भैरोड इलाके के दुष्कर्म प्रकरण में दी 20 साल की सजा। निर्दयी मां ने तेज सर्दी के मध्य पालना गृह में नवजात को छोड़ा। शिशु चिकित्सालय में जारी है उपचार। और अलवर में नई प्याज मंडी को लेकर शुरू हुई कवायद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने CM को लिखा पत्र। इस बार 1 लाख बीघा में हुई थी प्याज की बुआई। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर में 2 अलग अलग घटनाओं में बदमाशों ने जमकर पिटाई के बाद हजारों की नकदी और मोबाइल आदि लूट लिए। शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत 3 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा और लूट को अंजाम दिया। उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी कॉलोनी निवासी 49 वर्षीय राधेश्याम शर्मा गत रात्रि करीब 10:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर से अपने घर पैदल ही आ रहा था। मार्ग में कला महाविद्यालय के समीप 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और जमकर मारपीट की। साथ ही मोबाइल और चांदी की चैन सहित 300 रुपए लूटकर फरार हो गए। काफी देर तक पीड़ित वहीं पड़ा रहा और इसके बाद लोगों की मदद से उसे सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। मारपीट कैसे? मैं आ रहा था ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से। 3 बाइक वाले थे। पहले तो धक्का दिया था हल्का सा, तो गिर को रोड पड़ी गई। और उसके बाद में लात को से बाहर मारपीट करी। फिर क्या ले गए? 300 रुपए, एक चांदी की चैन और मोबाइल। और वहीं एरोड्रम रोड पर दिल्ली निवासी एक युवक से 8500 रुपए छीन लिए गए। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर ई-रिक्शा जब्त कर लिया। SI हितेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुदयाल सिंह ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है और उसका अलवर के किसी व्यक्ति के साथ राशि का लेन देन है। रकम लेने के लिए वह अलवर आया था। इसी दौरान अलवर स्टेशन के बाहर एक ई-रिक्शा चालक मिला और कहा कि संबंधित व्यक्ति से वह उसे मिलवा देगा। 16 तारीख की शाम करीब 8:30 बजे इस चालक और उसके 2 साथी गुरुदयाल को अपने साथ ले गए। एरोड्रम रोड पर उसके साथ मारपीट करते हुए जेब में रखे 500 के 17 नोटों को निकाल लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिक्शा चालक सूर्यनगर निवासी रजत को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है। परिवादी दिल्ली से दिनांक 16 को अलवर में किसी व्यक्ति से अपना लेन देन का मामला था, पैसे लेने के लिए आया था। तो 16 तारीख को एक लड़का उसको मिला स्टेशन के पास में। उसने पूछा कैसे क्या घूम रहे हो, तो उसने बताया कि मैं एक तलाश में आया हूँ। तो उसने कहा कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ और मैं शाम को मिलवा दूँगा, मुझे स्टेशन पर मिलना। 8 साढ़े 8 बजे परिवादी को वह लड़का स्टेशन के बाहर मिला और उसके साथ 2 व्यक्ति और थे ई-रिक्शा में। तीनों ने उसको मिलाने के बहाने बैठा करके एरोड्रम रोड पर ले जा करके मारपीट की और उसकी जेब से 17 नोट 500 के निकाल लिए। उस व्यक्ति ने उस ई-रिक्शा के नंबर नोट कर लिए थे। कल मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा में दिए नंबरों को जो ई-रिक्शा को दस्तयाब किया गया। चालक को पूछताछ की गई। अपराध को कारित करना स्वीकार किया। नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बहरहाल इन दोनों घटनाओं ने बताया कि शहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। 2 हैवानों ने अपनी बेटी की उम्र की बालिका से 1 साल तक गैंगरेप किया। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो परिजनों को इसका पता लगा। अब अलवर के पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने इस मामले में आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायालय के स्पेशल PP पंकज यादव ने बताया कि 2023 में NAB थाने में एक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसकी 15 साल की नाबालिग पुत्री से सफीक खान और सुभान खान 1 साल तक गैंग रेप करते रहे।
रहे। उन्होंने पीड़िता के अश्लील वीडियो भी बनाए और इसे वायरल करने की धमकी देकर यह सिलसिला जारी रखा। पीड़िता जब 7 माह की गर्भवती हुई तो परिजनों को इसकी जानकारी मिली। पीड़िता ने परिजनों से कहा कि आरोपी उसकी 12 साल की बहन के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद नाबालिग के पिता के रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज न्यायालय के द्वारा 2 अपराधी जिनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, बलात्कार के प्रयास का, 2 नाबालिग लड़कियां थी जिनके खिलाफ बलात्कार किया गया था। जो 2 अभियुक्त हैं, सफ़ी खान उर्फ सफ़ी और एक सुभान खां, उसके द्वारा एक बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था और दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। तो इन दोनों बच्चों के साथ जो दुष्कर्म का प्रयास किया, उन दोनों ही मामलों में न्यायालय के द्वारा दोनों अभियुक्तगण को पूरे प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है और अंतिम सांस तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और दोनों अभियुक्तों को 5 लाख रुपए व 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। और वहीं अलवर पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 2 आरोपियों को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20-20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि भैरोड थाना क्षेत्र की इस पीड़िता को आरोपी रजनीश शादी का झांसा देकर नारनौल ले गया। इसके बाद अपने साथी ज्ञानचंद के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। अब न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी रजनीश और ज्ञानचंद को 20-20 साल की सजा सुनाई है। श्री जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा एक फैसला दिया गया है। उस फैसले में 2 मुलजिम थे, एक रजनीश और एक ज्ञानचंद। रजनीश जो बड़ौद के रहने वाली पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर नारनौल लेके गया और वहां पर उसके मित्र जो ज्ञानचंद मिला, दोनों ने वहां पर इसके साथ बलात्कार किया। अब माननीय न्यायालय द्वारा पूरी 19 गवाह हुए और 19 गवाहों के बाद में ये साबित हुआ कि इसमें रजनीश और ज्ञानचंद के द्वारा पॉक्सो एक्ट में इनको सजा दी गई है। जो भैरोड थाने का मामला है, रजनीश को 363 में 3 साल, 366 में 5 साल और 366A में 5 साल और जो पॉक्सो एक्ट की तरह 5L/6 इसमें रजनीश को 20 वर्ष की सजा दी है तथा ज्ञानचंद को 5G/6 में 20 वर्ष की, दोनों को सजा दी है। तेज सर्दी के इन दिनों में एक निर्दयी मां महिला चिकित्सालय के पालना गृह में नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। भले ही इस मां की मजबूरी रही हो, लेकिन यह मजबूरी इस नन्ही जान से बढ़कर नहीं हो सकती। शिशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को पालना गृह में कोई अज्ञात महिला एक नवजात प्री मैच्योर बच्ची को छोड़कर चली गई। यह बालिका एक दिन पहले ही जन्मी प्रतीत हो रही है। गौरतलब है कि जब पालने में कोई बच्चा रखा जाता है तो ठीक 2 मिनट बाद एक बेल बजने से स्टाफ को पता लग जाता है। इसके बाद नवजात को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। स्वस्थ होने पर उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये जो अभी पालना गृह में एक नवजात बच्ची है जो समय से थोड़ी पहले लग रही पैदा हो गई है और कम वजन की है, उसको हमने रेस्क्यू करके और नर्सरी में एडमिट कर दिया है। अब उसका जो इलाज चालू कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होंगे वो करके फिर आगे की कार्रवाई के लिए CWC को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो वहाँ के प्रतिनिधि आके बच्ची को शिशु गृह में शिफ्ट करा देंगे। पहले हम देखेंगे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, यदि सब स्वस्थ हुई तो आगे उनको भिजवा दिया जाएगा। ये आज सुबह अभी मुझे सूचना मिली है कि पालना गृह में करीब 12 बजे करीब अभी लेके आए थे उसको। कितने दिन की बच्ची होगी? ये 1 दिन की बच्ची लग रही है। हाँ, वो बच्ची की हालत वगैरह ठीक है? कुछ प्राइमा फेसी देखने में ठीक है, पर समय से पहले पैदा होना लग रही है और वजन की भी थोड़ी सी कम है।
व्यापारियों के आग्रह पर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अलवर में नई प्याज मंडी खोलने का आग्रह किया है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि 16 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्याज मंडी शुरू की थी। इसके बाद से लगातार प्याज के रकबे में वृद्धि हो रही है। 1 लाख बीघा में इस साल प्याज बोई गई थी और ऐसे में प्याज की आवक बहुत ज्यादा हो रही है। कई बार मंडी के आसपास जाम भी लग जाता है। इस वजह से नई प्याज मंडी की जरूरत बनी हुई है। सर, अलवर की प्याज मंडी काफी छोटी है और जब ज्यादा आवक होती है तो अनाज मंडी और सब्जी मंडी में भी प्याज का कारोबार होता है। क्या कहना चाहिए? पिछले 20 साल पहले सरकार ने अलवर में प्याज की मंडी बनाने की घोषणा की और जिसे सरकार ने वसुंधरा सिंधिया जी के राज्य में ही अलवर को विशेष जींस प्याज मंडी के नाम से दर्जा दिया और लगभग 16 साल पूर्व यहाँ पर विशेष जींस प्याज की मंडी बनी। तब से कारोबार चल रहा है। 16 साल पहले में और आज में लगान क्षेत्र में काफी अंतर आया है। अब 16 साल पूर्व का जो लगान क्षेत्र था उसके आधार पर ये मंडी बनाई गई थी, लेकिन अब 16 साल पूर्व के लगान क्षेत्र के मुकाबले लगभग 20 गुना प्याज का लगान क्षेत्र बढ़ गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस बार 30,000 हेक्टेयर भूमि में प्याज लगी है, यानी 1 लाख बीघा के लगभग प्याज पूरे हमारे एरिया में लगी है। अब 1 लाख बीघे की प्याज इतनी छोटी मंडी में तो आ नहीं सकती और इस बार खास करके हमारे यहाँ मंडी में आवक की वजह से किसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे तो खैरतल मंडी भी खुल गई है, मालाखेड़ा मंडी भी है, कुछ थोड़ा बहुत तिजारा में भी बिकता है, लेकिन अलवर के लिए एक बड़ी प्याज की मंडी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्याज का उतार होता है, फिर लदान होता है, एक प्रक्रिया के तहत माल बिकता है, समय तो लगता है। हमने इस समस्या को देखते हुए यहाँ के जो सांसद है माननीय भूपेंद्र जी से इस बात की एक मीटिंग की और उनसे निवेदन किया कि यहाँ एक प्याज की मंडी बननी चाहिए। उन्हीं दिनों में सरकार ने एक जिले में अलवर जिले को प्याज की फसल को रखा है। उसमें सरकार ने तय किया है कि वो 1 साल के अंदर यहाँ पर इस जींस के ऊपर एक नया कार्य करेंगी जिससे सरकार के साथ साथ किसान को भी उसका ज्ञान मिलेगा। हमने माननीय भूपेंद्र जी से जो चर्चा की उसमें भूपेंद्र जी जो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं और भारत सरकार मंत्री हैं, उन्होंने एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र व्यापारी और किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बैठकर चर्चा करके कि यहाँ पर बड़ी मंडी का निर्माण होना चाहिए जिससे यहाँ के किसानों को उसका लाभ मिल सके। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकसित राज्य बनाकर ही रहेगी। उन्होंने बताया कि जयपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विशाल सभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में पूरी राजस्थान नहर परियोजना को साकार किया जाएगा। इसके अलावा युवा और किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। तो जयपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई। सरकार के 1 साल पूरा होने के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी आए, क्या क्या घोषणाएं करके गए और इससे राजस्थान को कितना लाभ हुआ? देखिए पत्रकार महोदय, ये राजस्थान की ऐतिहासिक रैली थी। इस सभा में मोदी जी बड़े खुश थे और हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि ऐसी रैली राजस्थान में पहली बार हुई है। आम आदमी मोदी जी के भाषण और राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी योजनाओं से संतुष्ट था, तो लाखों की संख्या में लोग गए और एक एक कार्यकर्ता उत्साहित था। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी का जो विजन था और हमारे संजय भाई मंत्री जी का विजन है और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का विजन था कि जल की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान में पानी का संकट अब खत्म हो गया है और बहुत सारी योजनाओं के तहत हर घर पानी की व्यवस्था मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। सर, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी ने किसानों के लिए घोषणा कर दी है। पानी की जो हमारे था, जैसे ही सरकार बनी थी उसे MOU हुआ तो पानी की व्यवस्था भी हो गई है। और मोदी जी घोषणाएं नहीं की, मोदी जी ने ये कहा है कि ये सरकार 5 साल में किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का, सबका साथ, सबकी विकास की जो बात थी वो पूर्ण हो रही है और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। अलवर के RR कॉलेज परिसर के जंगल में पैंथर को घुसे 18 दिन बीत चुके हैं। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए लगातार 2 पिंजरे लगाए और इनमें बकरा और मुर्गा भी रखा। इसके बाद जयपुर झालाने से टाइगर वाला बड़ा पिंजरा लगाकर
उसमें एक श्वान डाल दिया गया। हालांकि श्वान को लेकर कुछ विवाद भी सामने आया है। एसीएफ काव्या के अनुसार शांति कुंज के समीप एक्सीडेंट में एक श्वान मर गया था, जिसे नगर निगम की अनुमति से बड़े पिंजरे में रखा गया था, लेकिन अभी भी लेपर्ड पकड़ से बाहर है। हालांकि एसीएफ ने मृत श्वान को अब हटा लेने की बात कही, लेकिन बुधवार को इस बड़े पिंजरे में श्वान रखा नजर आया। अभी क्या हो गया कि 18 डेज हो गया, इसको हम पकड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मूवमेंट हो रहा है केज के पास में, बट इट इज नॉट गेटिंग ट्रैप नहीं हो रहा है। इसलिए कल शांति कुंज एरिया में ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग मरा हुआ, एक्सीडेंटली इट हैज डाइड। तो सरिस्का का रेस्क्यू टीम विद डॉक्टर इधर आरआर कॉलेज में, उन्होंने कुछ सोचा कि ओके पैंथर को कुत्ता पसंद है, तो इसलिए एक बार उसको नगर पालिका से पूछ के वो कुत्ता डेड कुत्ता को इधर रख के ट्राई कर दिया, बट फिर भी वो नहीं आया, फिर हमने उसको हटा दिया। यूजुअली हम मीट रखते, दुकान से लेके गोट का मीट रखते उसको पकड़ने के लिए, केज में रखते, फिर भी वो नहीं आ रहा है। पूरी टीम है उधर, हमारा अलवर डिवीजन, अलवर रेंज का पूरी टीम फुल डे उसमें 4 लोग उसमें बैठ रहे। एवरी डे 8 o'clock हम उसको मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं, एंड 6 कैमरा ट्रैप्स लगा रखा और 2 केजेस हमारा अलवर डिवीजन और सरका से उसमें रखा। इसके अलावा कल जलाना से एक नया केज भी आ गया, वो भी हनुमान मंदिर के पास में हम लगा रखा। कुल मिलाकर पैंथर को पकड़ने का कोई भी पैंतरा सफल नहीं हो पा रहा है। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वें युवा खेल सप्ताह के पोस्टर का विमोचन हो गया है। सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि इसका विमोचन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। गौरतलब है कि सप्ताह के दौरान 33 खेलों का महाकुंभ विभिन्न खेल मैदानों पर होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रखी गई है। इसके अलावा मत्स्य खेल अवार्ड, मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य और मत्स्य खेल रत्न अवार्ड के लिए पंजीयन 31 दिसंबर तक किए जाएंगे। उधर इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक नितिन अग्रवाल, युवा खेल विकास समिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, क्रीड़ा भारती जिला अध्यक्ष अरुण जोशी, कोषाध्यक्ष यश सोमवंशी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंडित जले सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में नेक पीयर टीम ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि यह टीम 5 वर्षों में निरीक्षण करती है। इस दौरान शिक्षण अनुसंधान कार्य, पुस्तकालय, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। इसी के आधार पर महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त होता है। 5 साल पहले इस कॉलेज को B ग्रेड मिली थी। उधर टीम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के वाइस चांसलर मुथुर कलिंगन कृष्णन सहित प्रोफेसर B कुमार स्वामी और डॉक्टर रामचंद्र आर के शामिल हैं। आज राजर्षि महाविद्यालय में नेक विजिट टीम है, जिसमें 3 स्टेट से हमारे नेक पीयर टीम के मेंबर्स पधारे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से। ये महाविद्यालय में गत 5 वर्षों में जो महाविद्यालय विकास के लिए कार्य किए गए हैं उनके बारे में प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा यानी प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन हुआ है, और अभी डॉक्टर उपेंद्र सिंह जो IQAC के कन्वीनर है उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है। आज महाविद्यालय में जब ये हमारे बीच पधारे तो हमने इनका हार्टली एंड वार्मली वेलकम किया है, और जो राजस्थानी परंपरा और राजस्थानी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग हमने इनका स्वागत किया है। NSS के स्वयंसेवकों द्वारा स्वागत किया गया, सारे स्टाफ सदस्यों, स्टाफ हेड्स के द्वारा इनका वेलकम किया गया है। और आज और कल 2 दिन इनका विजिट है। सारे महाविद्यालय का ही विजिट करेंगे, सभी विभागों का विजिट करेंगे, जो भी महाविद्यालय में गतिविधियां होती है उन सब का ये प्रेजेंटेशन लेंगे, और उसके बाद ये महाविद्यालय को ग्रेड देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संघर्ष महिला मंच एवं मानस संस्था के साथ मिलकर सालपुरी में बुधवार को कैंप लगाया गया। नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना के तहत नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष हरिंद्र सिंह और सचिव मोहनलाल सोनी के निर्देश पर लगे कैंप के दौरान PLV मुस्तफा खान ने उपयोगी जानकारी दी। साथ ही बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर और बाल गृहों के 200 मीटर की परिधि में नशीले पदार्थ नहीं बेचे जा सकते।
उधर पीएलवी मुबीन खान द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही मानस संस्था के आबाद अली ने भी विचार रखे। इस अवसर पर संघर्ष महिला मंच की मुखिया सोहनबाई, कविता और मंच के मैनेजर रतन सिंह एवं सालपुरी गाँव की महिलाएं उपस्थित रही। पुष्कर में आयोजित परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अधिवेशन में चुनाव के दौरान अलवर आगार के राजू चौधरी को जिला मंत्री बनाया गया है। ऐसे में बुधवार को अलवर बस स्टैंड पर उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मिठाई बांटी गई। अलवर संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। दिनांक 14-15 दिसंबर 2024 को राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का त्रैवार्षिक अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ था, जिसमें वहाँ जो कार्यकारिणी बनी उसमें अलवर की ओर से जिला मंत्री के रूप में श्री राजीव चौधरी जी का चयन हुआ है। और उनको जो आज ही हम सब इकट्ठे हुए इनको बधाई देने के लिए और भविष्य में उनको उज्जवल भविष्य के लिए, जिससे कि संगठन को आगे विकास और विस्तार की तरफ ले जाए, ऐसा हमारा मानना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की अलवर इकाई का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया। यह संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को भवानी तोप के समीप स्थित पर्ल गार्डन में आयोजित किया गया। इस दौरान नई कार्यकारिणी का गठन कर अरविंद सिंह को अध्यक्ष पद पर चुना गया। राज्य महामंत्री महेश उपाध्याय के अनुसार इस मौके पर आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। उधर अन्य पदों को देखें तो सुरेंद्र चौधरी कोषाध्यक्ष और दिनेश वधवा सचिव निर्वाचित हुए हैं। आज हमारा राष्ट्रवादी दवा प्रतिनिधि संगठन OMSRI ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की अलवर इकाई का द्वितीय शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम अलवर पर्ल होटल भवानी तोप पर संपन्न हुआ, जिसमें पिछले साल के जो कार्यकलाप हैं उनकी रिपोर्ट पेश की गई तथा सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से ओम श्री अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा मैनेजमेंट द्वारा प्रताड़ित होने पर जो उनकी सहायता करती है उसका पूरा ब्यौरा दिया गया। कोषाध्यक्ष द्वारा पूरे साल भर के आय और व्यय का ब्यौरा दिया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र जुनेजा सीनियर सर्जन, डॉक्टर के गुप्ता सीनियर सर्जन, डॉक्टर SC मित्तल सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर विकास भारद्वाज व अन्य अतिथिगण रहे। BMS के हमारे जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी जी यहाँ उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 20 दिसंबर को नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगेगा। इसका आयोजन सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होगा। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा आंखों की जांच कर मोतियाबिंद के रोगी चिन्हित किए जाएंगे। इसके बाद इनके निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन होंगे। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई। इसका आयोजन प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रदेश प्रवक्ता राजू चौधरी ने बताया कि आगामी माह में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन बीकानेर में होगा। बैठक में इस पर चर्चा के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले और शिक्षक सुरक्षा अधिनियम लागू करने आदि मांगे उठाई गई। साथ ही राज्य के 65,000 विद्यालयों में छात्राओं और अध्यापिकाओं के लिए टॉयलेट की जीर्ण शीर्ण अवस्था को सुधारने पर भी जोर दिया गया। उधर राज्य स्तरीय बैठक में शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश पदाधिकारियों सहित सभी जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा की राज्य स्तरीय वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों सहित समस्त जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। जिसमें शिक्षकों की विभिन्न मांगों जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, उपप्राचार्य पदों पर सीधी भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति और महात्मा गांधी स्कूलों का परिणाम शीघ्र जारी करवाने सहित विभिन्न मांगों पर मंथन कर राज्य सरकार से शीघ्र समाधान करवाने का निर्णय किया गया। साथ ही शिक्षक संघ रेस्टा का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आगामी माह में बीकानेर में आयोजित करने पर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। अलवर कृषि सब्जी मंडी में लहसुन के भाव अब कम होने लगे हैं। हालांकि अब भी लहसुन 300 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इससे पहले दाम करीब 600 रुपए किलो पर पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश और कोटा से अलवर में लहसुन की आवक हो रही है। लहसुन 100 का पाव, 80 का पाव। तो कहाँ का लहसुन है? MP का, कोटा का। तो क्या कारण है कितना महंगा लहसुन है? पहले से पैसा बहुत सस्ता हुआ, पहले 120, 30, 150 के पाव थे, अब डाउन हुआ है। तो इतना महंगा लहसुन होने क्या कारण है? कारण तो क्या है भाई साहब, थोड़ा टेस्टी। अब ओके की शिकायत आ रही है, इसकी वजह से उसको जो स्टोरेज माल था उसको निकाल रहे हैं।
स्टोरेज का माल आ रहा है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144
23705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सिलीसेट झील में मगरमच्छों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सर्दी के चलते धूप सेकने के लिए इनका झुंड पानी से बाहर निकल आता है। सिलीसेट के पिछले हिस्से में पाल के समीप पानी का गड्ढा बना हुआ है। इस रास्ते से बड़ी तादाद में मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर धूप में लेटे रहते हैं। कुछ मगरमच्छ की लंबाई तो 10 फुट तक है। पर्यटकों का आवागमन भी इन्हें देखने के लिए बना रहता है। हमारे यहाँ सिलीसेट में सर्दियों में जैसे ही सर्दी बढ़ती है, ठिठुरन बढ़ती है, तो मगरमच्छ धूप सेकने के लिए बाहर निकल के आके बैठते हैं। काफ़ी तादाद में मगरमच्छ देखे जाते हैं और सैलानी आते हैं, इनका लुत्फ उठाते हैं आराम से। अब भी देखो आप धूप सेक रहे हैं, उधर जाके देखना, उधर धूप सेक रहे हैं मगरमच्छ। सिलीसेट झील में काफ़ी तादाद में मगरमच्छ है और सर्दी के कारण बाहर निकल जाते हैं धूप सेकने के लिए, तो धूप में काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं, दोपहर तक खूब पड़े रहते हैं। और वहीं सिलीसेट झील सर्दी के चलते कोहरे के आगोश में नजर आई। वहीं नववर्ष से पहले यहां सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि बच्चों की परीक्षा के चलते कुछ दिनों से यह सिलसिला कम भी हुआ है। जिले में इस एकमात्र झील में वर्ष भर पानी रहता है। इस बार अच्छी बरसात के चलते झील में पर्याप्त जलस्तर है और पर्यटक नौका विहार कर घूमने का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक ठीक आ रहे हैं इस टाइम बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। उसको लगा है 25 दिसंबर तक तो थोड़ा नॉर्मल चलेगा, उसके बाद काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ पे आने वाले दिनों में। और यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आ रहे हैं, जैसे साइबेरियन सारस है, जलमुर्गी है। ये सर्दियों के मौसम में 3-4 महीने यहाँ पे आते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं अपने देश। हम इस समय सिलीसेट झील में बोटिंग कर रहे हैं और हम बता दें कि अब जो सर्दी का मौसम है, चारों तरफ धुंध छाया हुआ है, तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या घट गई है। लेकिन जो यहाँ का व्यू देखे तो शानदार नज़ारा यहाँ देखने को मिल जाएगा। और चारों तरफ जो वादियों की बात करें तो पूरी तरह कोहरे में छाई हुई है और कोहरे के आगोश में ये पूरी सिलीसेट झील छा चुकी है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम और भी सर्दी का पकड़ेगा तो कोहरा छाएगा। ऐसे में पर्यटकों की कम संख्या हो गई है। लेकिन जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ बहुत अच्छा चारों तरफ का व्यू है, देखने में काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है और यहाँ आ रहे हैं तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ ATL न्यूज़ चैनल अलवर। ये सिलीसेट घूमकर काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है और सर्दी का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। धुंध छाई हुई है, काफ़ी पहाड़ हरे हुए पड़े हैं सारे, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मौसम है। सूर्य भी निकला हुआ है, पर्वत पक्षी भी आए हुए हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, मगरमच्छ भी काफ़ी जगह निकले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस प्रकार का मौसम देखते हुए। तो घूमकर काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पर। तालुका विधिक सेवा समिति कठुमर में स्थापित आदर्श विधिक सेवा केंद्र पर मेगा विधिक कार्यशाला और शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ मोहनलाल सोनी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष एवं ADJ सरिता धाकड़ ने की। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव सोनी ने कहा कि विधिक सेवाओं की पहुंच आमजन में अंतिम व्यक्ति तक हो, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तालुका विधिक सेवा समिति कठुमर में आदर्श विधिक सेवा केंद्र स्थापित हुआ है। उन्होंने 22 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया कि लोग राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। साथ ही विधिक और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई। आगामी सत्र में सरिता धाकड़ सहित
एसडीएम युधिष्ठिर मीणा ने उपयोगी जानकारी दी। अंत में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधा वल्लभ शर्मा, पैनल अधिवक्ता तेज सिंह राठी, सत्येंद्र कुमार शर्मा और श्याम सिंह चौहान सहित अधिवक्ता थान सिंह करदम आदि की मौजूदगी रही। एसडीएम के निर्देश पर यूआईटी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पट्टा जारी कर दिया है। वहीं अब भवन बनने का इंतजार है। बजट में नए भवन निर्माण के लिए यूआईटी ने आबादी क्षेत्र में पट्टा दिया है। फिलहाल पुराने जर्जर भवन में ही नर्सिंग कर्मी उपचार करने को मजबूर हैं। इसे लेकर एटीएल पर समाचार भी प्रसारित किया गया था। साथ ही अलवर उपखंड अधिकारी एवं प्रशिक्षु आईएएस प्रतीक शेखर जुएकर को अवगत कराया गया था। एसडीएम के अनुसार खसरा नंबर 994 में यूआईटी की ओर से 500 वर्ग मीटर का पट्टा जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि अब निर्माण कार्य एनएचएम की ओर से किया जाएगा। गौरतलब है कि पट्टा जारी होने के बाद एनएचएम से जुड़े अलवर जिला मुख्यालय के अधिकारी एसीबी की गिरफ्त में आ गए थे। इस वजह से भी कार्य पर फर्क पड़ा है, जबकि इसकी एनआईटी हो चुकी है। वहीं इस विभाग में नियुक्त सहायक अभियंता अपने मूल विभाग में चले गए हैं। ऐसे में संबंधित कार्य फिलहाल रुके हुए हैं। आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है आयुष्मान आरोग्य भवन भजीत पर, जहां काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद यूआईटी ने यहां पट्टा दिया है, लेकिन एनएचएम विभाग की ओर से एनआईटी होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसके चलते जर्जर क्षतिग्रस्त आयुष्मान आरोग्य भवन पर ही नर्सिंग कर्मी रोगोपचार देने को मजबूर है। मैं अवधेश सिंह। मालखेड़ा फल सब्जी मंडी में लाल प्याज की आवक तो कम नहीं हुई है, लेकिन किसानों को पर्याप्त दाम नसीब नहीं हो रहे। शुरुआती दौर में 25 रुपए प्रति मन तक भाव पहुंच गए थे। अब यह दाम 800 से लेकर 1000 रुपए मन ही रह गए हैं। हालांकि 2 महीने से मालखेड़ा फल सब्जी मंडी में रोजाना 1000 से अधिक लाल प्याज के कट्टों की आवक हो रही है। ऐसे में व्यापारी व्यस्त हैं, लेकिन दामों में आई गिरावट के बाद किसान अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं। मालखेड़ा क्षेत्र में मिडिल से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत बंदीपुरा स्कूल का पीएम श्री योजना में चयन किया गया है। तत्कालीन मंत्री टीकाराम जूली की मांग पर यह विद्यालय क्रमोन्नत हुआ था। इसके अलावा भामाशाह और अभिभावकों के सहयोग से सहगल संस्थान ने अनेक कार्य करवाए हैं। उधर सीनियर सेकेंडरी कक्षा के अनुरूप डिजिटल लाइब्रेरी, पुस्तकालय, लेबोरेटरी और अन्य सुविधाओं का टोटा है। पिछले वर्ष प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा ने पीएम श्री योजना में इस विद्यालय का चयन करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था। डीईओ माध्यमिक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 5 वर्ष में 10 करोड़ का बजट विभिन्न संसाधनों पर खर्च किया जाएगा। वहीं स्कूल में नामांकन बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। सर, ये विद्यालय पहले मिडिल विद्यालय था और राज्य सरकार के द्वारा 2022 के अंदर इसको सीधा ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमबद्ध कर दिया। विद्यालय के अंदर कमरों का अभाव था और जो कमरे थे वो बिल्कुल टूटे फूटे थे। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रस्ताव मांगे गए थे। पीएम श्री योजना का मतलब होता है पीएम श्री स्कूल राइजिंग इन इंडिया, जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है और ऐसे वातावरण जहाँ सुविधाओं का अभाव है, संसाधन विद्यालय में नहीं है, ऐसे विद्यालयों का पीएम श्री में प्राथमिकता से चयन किया जाता है। और हमारा सौभाग्य है, बच्चों का सौभाग्य है कि हमारा बंदीपुरा 2023 के अंदर पीएम श्री के अंदर चयनित हुआ है। अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5 साल के अंदर 2-2 करोड़ रुपए का विकास कार्य विद्यालय में कराए जाएंगे। इस साल 68 लाख रुपए के 4 लैब, 4 हॉल स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें एक तो कंप्यूटर लैब है, एक साइंस लैब है, एक लाइब्रेरी लैब का हॉल है बड़ा, और एक अन्य हॉल की व्यवस्था हमारी की गई है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब वगैरह बनाए जाए। ग्रामीण परिवेश के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूल के स्तर से भी अच्छा बनाया जाए, इसके लिए बंदीपुरा स्कूल का पीएम श्री योजना में चयन किया गया है, जिसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत है। जहां संस्था प्रधान की ओर से इसका प्रस्ताव पिछले वर्ष बनाकर भेजा गया था, जहां पर शिक्षा विभाग की ओर से पीएम श्री योजना में चयन होने के बाद हमें यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, पुस्तकालय, लाइब्रेरी के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाएँ, खेल की सुविधाएँ बच्चों को अध्यापन अध्ययन कार्य के दौरान उपलब्ध रहेंगी। इसके पूरे प्रयास शुरू हो गए हैं तथा विभिन्न समाज तथा विभाग की ओर से यहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को नई तकनीक, नए आयाम, नवाचार की जानकारी मिलती है। मैं अवधेश सिंह।
भाजपा संगठन पर्व के तहत उमरेण में बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहां निर्विरोध कार्यकारिणी बनाई जा रही है। उमरेण अकबरपुर मंडल में भाजपा के सभी बूथों पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीदास नावलिया ने बताया कि यहां 53 बूथ हैं और लगभग सभी बूथों पर अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व के तहत अकबरपुर उमरेण मंडल में भी सभी बूथ अध्यक्ष करीब हमारे 53 बूथ हैं, करीब बन चुके हैं। हम सभी बूथ अध्यक्षों को कार्यकारिणी सहित संगठन में दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। सभी भाजपा के लिए कार्य करने को तत्पर हैं। हम उमरेण में हमारे बन्ने सिंह जी कसाना बूथ नंबर 120 और 121 में निरंजन लाल जी शर्मा और 119 में माता दीन जी गुप्ता, इनको हमने बूथ अध्यक्ष बनाया है और वो अपनी कार्यकारिणी बनाकर हमें दी है और बड़ी उत्साह से सभी कार्यकर्ताओं को है। कठुमर पंचायत समिति के वीसी रूम में भूतपूर्व सैनिक संघ की बैठक संपन्न हुई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणवीर सिंह के मार्गदर्शन में यह बैठक आयोजित की गई। वहीं शहीद स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर एसडीएम को मांग पत्र सौंपा गया। संघ के प्रवक्ता भूमिदत्त शर्मा ने बताया कि इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याएं बताई। साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने शहीद हजारी लाल के परिजनों को वीर पिता और वीर माता का परिचय पत्र एवं सम्मान पत्र दिया। वहीं सूबेदार रतिराम ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। उधर इस दौरान ब्लॉक के प्रभारी सूबेदार विजय सिंह और हवलदार मुल्क राज आदि उपस्थित रहे। हाँ साहब, मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अलवर कैप्टन रणजीत सिंह, हम लोग अलवर से आए हैं और पिछले साल भी हम इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम लोग इधर आए थे और एक सर्विसमैन, उनके आश्रित और जो शहीद हैं उनके जो माता पिता, उनके परिवारजनों से मिलने की, अगर उनकी कोई परेशानियां हैं पेंशन रिलेटेड या और भी कोई अगर उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका निस्तारण करने के लिए हम आए हैं। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में शहीद हजारी लाल जी के पिताजी हमारे बीच हैं, जो कि शहीद हजारी लाल जी शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के जवान थे देश की रक्षा करते हुए, और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि उनको हम वीर माता और वीर पिता का जो राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्ड बनाया गया है वो उनको देते हुए बहुत बहुत धन्य हूँ जो आज मैं इस प्रकार से इन महान भावों के बीच में और आकर के और अपनी उसका मतलब वो परिचय दे रहा हूँ। और मैं इस प्रकार से शहीद पिता के नाते गर्व भी महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरा इस प्रकार से देश की रक्षा में अपना नाम रोशन किया और मेरा भी साथ में नाम रोशन किया। बड़दमेव कस्बे के समीपवर्ती नंगली मेगा में तुलसी महिला सभा द्वारा ग्राम सम्मेलन किया गया। यहां वार्षिक आम सभा भी हुई। संघर्ष महिला मंच के फील्ड कोऑर्डिनेटर सुरेश ने बताया कि सभा में 12 स्वयं सहायता समूहों से 120 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही कुल बचत करीब 23,73,000 और उधार राशि 45,45,000 रुपए है। समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हुआ है। उधर इब्तिदा संस्था की क्षेत्रीय समन्वयक बर्फीना ने भी विचार रखे। साथ ही सामाजिक बुराइयों के प्रति गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। इसे सरपंच इशाक खान, वार्ड पंच सीमा और प्रिंसिपल अश्वनी कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कमलेश ने आजीविका संवर्धन के बारे में जानकारी दी। खैरतल में 22 दिसंबर को निःशुल्क न्यूरो और स्पाइन जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर आनंद नगर कॉलोनी से झूलेलाल मंदिर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेगा। सिंधु सेवा समिति खैरतल, भारतीय सिंधु सभा एवं रोटरी क्लब ऑफ अलवर शालीमार द्वारा विशेष कैंप लगाया जा रहा है। इसमें न्यूरो और स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजू अग्रवाल अपनी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। उधर तैयारियों को लेकर भारतीय सिंधु सभा की बैठक हुई। प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अध्यक्ष नथुमल रामनानी ने शिविर का प्रस्ताव रखा। खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय पर 19 दिसंबर को जिला स्तरीय जन सुनवाई होगी। कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि जिला सचिवालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई का दौर चलेगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव भी जुड़ेंगे। इस दौरान आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक की जाएगी। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने सेंट्रो गाड़ी सहित एक गाय और एक बछड़ा जब्त किया है, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर
मौके से फरार हो गया। थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शिव मंदिर कारोली के समीप गश्त के दौरान एक सेंट्रो कार नजर आई। जब उसे चेकिंग के लिए रोका गया तो चालक गाड़ी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गाड़ी में मिले गाय बछड़े को श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल पहुंचाया गया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में लूट की 2 वारदातों में मारपीट कर छीनी नकदी। कला कॉलेज के समीप और एरोड्रम रोड पर हुई घटनाएं। नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को हुई मरते दम तक उम्र कैद। एनएबी थाना क्षेत्र का था मामला। वहीं भैरोड इलाके के दुष्कर्म प्रकरण में दी 20 साल की सजा। निर्दयी मां ने तेज सर्दी के मध्य पालना गृह में नवजात को छोड़ा। शिशु चिकित्सालय में जारी है उपचार। और अलवर में नई प्याज मंडी को लेकर शुरू हुई कवायद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम को लिखा पत्र। इस बार 1 लाख बीघा में हुई थी प्याज की बुआई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।